राजस्थान की वीरान धरती पर एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी, जिसे सालों से कोई छू तक नहीं पाया। कहते हैं वो हवेली अब भी किसी के इंतजार में है, किसी ऐसे के जो उसके अंधेरे में छिपे राज से पर्दा उठा सके। और एक दिन आदित्य नाम का एक युवा पत्रकार उस वीराने में पहुंचा। कंधे पर कैमरा, हाथ में टॉर्च। आदित्य की आंखों में था सवाल, क्या सच में यह हवेली शापित है? टूटी फूटी दीवारें, खामोशी में डूबी हवेली, हर कोना जैसे कोई पुरानी कहानी कह रहा हो। लेकिन आदित्य को नहीं पता था कि उसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसे शाप से जोड़ने वाली है जिसे कभी तोड़ा ही नहीं गया। गांव के लोगों से सुनकर आदित्य खुद हवेली तक पहुंच गया। बुजुर्गों ने रोका, बोले, बाबा मत जा वहां, वो हवेली अभी भी जाग रही है। मगर आदित्य की आंखों में था सिर्फ एक जुनून, सच को जानने का। उसने जंग लगे ताले को खोला और हवेली की सांसें फिर से जाग उठीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही जैसे समय रुक सा गया। हर कोना चीख रहा था, कुछ हुआ है यहां, कुछ बहुत बुरा। एक लंबा अंधेरा गलियारा, और हर कदम के साथ डर गहराता गया। दीवार पर टंगी तस्वीर जैसे उसे घूर रही हो। उसकी आंखें नहीं थीं, बस एक शून्यता। नीचे की जमीन चरमराई, जैसे किसी ने बरसों बाद उस पर कदम रखा हो। एक फुसफुसाहट और वो पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। एक अकेली मोमबत्ती जल रही थी, खुद ब खुद, बिना हवा के, बिना इंसान के। वो रुका नहीं। उसका मन कह रहा था, जवाब इसी हवेली में छिपे हैं। पीछे खिड़की अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने जोर से पटकी हो। आईने में एक परछाई, पर जब पलटा वहां कोई नहीं था। अब डर उसके हाथों तक पहुंच चुका था। टॉर्च कांपने लगी थी। गलियारा लंबा होता जा रहा था, जैसे हवेली उसके साथ खेल रही हो। तब उसने देखा एक चेहरा, एक धुंधली सी औरत जो बस घूर रही थी। अब वो जान चुका था, वो इस हवेली में अकेला नहीं है। आदित्य अब हवेली के अंदर था। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, पुरानी और चरमराने वाली। हर कदम पर अजीब सी सरसराहट हवा में थी। उसके बूट एक जर्जर तख्ते पर पड़े। जमीन के नीचे से जैसे कोई हलचल हो रही हो। सामने छत से एक पुराना झूमर लटक रहा था। धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। एक पुराना दरवाजा झंग लगे किवाड़ों के साथ धीरे धीरे खुला। आदित्य ने टॉर्च अंदर घुमाई और कदम आगे बढ़ाया। कमरे की दीवारों पर पुराने राजाओं और रानियों की पेंटिंग्स थीं, और वो आंखें मानो उसे घूर रही हों। आदित्य ने एक पुरानी मेज पर से धूल झाड़कर एक किताब उठाई। नीचे अजीब सा निशान उभरा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। एक टूटा हुआ आईना दीवार पर टंगा था। उसमें आदित्य का अक्स कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा दिखा, जैसे कोई और हो। टेबल पर पड़ी एक छोटी डायरी उसके हाथ में आई। उसने पन्ने पलटे। पन्नों पर उभरे अक्षर किसी और जमाने के लग रहे थे। कोने में रखा पुराना घड़ी घड़ियाल अचानक चलने लगा। समय अटका हुआ था। ठीक 3 बजे पर किसी आहट ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। टॉर्च कांप रही थी। क्या कोई था वहां? सामने एक लंबा गलियारा था, पर वो असली नहीं लग रहा था, जैसे कोई सपना जिसमें राह कभी खत्म नहीं होती। आदित्य ने एक लोहे की रेलिंग छुई और एक ठंडी परछाई को अपनी गर्दन के पास महसूस किया। उसने सांस खींची। कानों में एक सरसराती आवाज गूंजी, किसी के फुसफुसाने की। आदित्य ने घबराकर बाईं ओर देखा। हॉल के अंत में एक साया उभरा। आदित्य की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उस साए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। टॉर्च इधर उधर भटकती रही। एक पुरानी अलमारी हिल रही थी, मानो उसके अंदर कुछ हो। आदित्य झिझका, लेकिन आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहराई और सन्नाटा। अचानक हवेली में हवा तेज चलने लगी। पर्दे उड़ने लगे। आदित्य बस खड़ा रहा, असमंजस और भय में डूबा। फर्श पर अजीब पैरों के निशान उभरने लगे, जो एक बंद दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। आदित्य के चेहरे पर हैरानी थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे का हैंडल थामा। जो भी अंदर था, अब उसका सामना करना ही था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, पर अंदर डर भी था। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी, अंधेरे से टकराने को तैयार। कहीं से हंसी की एक अजीब सी गूंज आई। वो जम गया। उसकी सांस थम गई। ये हंसी इंसानी नहीं थी। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुला। अंदर अंधेरा था,
आदित्य ठिठक गया। ये पल सबसे ज्यादा डरावना था। आदित्य उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुराना संदूक रखा था। हवा में धूल नाच रही थी। आदित्य उस रहस्यमयी संदूक के सामने खड़ा है जो धूल और जाले से ढका हुआ है। उसकी टॉर्च की रोशनी लकड़ी की नक्काशियों को उजागर करती है। वो धीरे से संदूक पर जमी धूल को साफ करता है और उस पर उकेरे गए प्राचीन संस्कृत चिन्हों को देखता है। आदित्य घुटनों के बल बैठकर ताले को ध्यान से देखता है। उसका चेहरा गंभीर है और टॉर्च अजीब परछाइयां बना रही है। एक ठंडी हवा अचानक उसके पास से गुजरती है। उसके बाल हिलते हैं और उसकी रूह कांप जाती है। ताला अपने आप खुल जाता है। आदित्य पीछे हट जाता है और उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगती है। आदित्य सावधानी से संदूक खोलता है। अंदर से एक मध्यम सुनहरी रोशनी बाहर आती है। उसका चेहरा जिज्ञासा और डर से भरा हुआ है। संदूक के अंदर एक पुराना कागज और एक प्राचीन गुड़िया है। माहौल में सिहरन सी दौड़ जाती है। वो कागज उठाकर पढ़ने लगता है। उसकी आंखें रहस्यमयी लेख को ध्यान से पढ़ती हैं। तभी कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजती है। आदित्य डर से ऊपर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो गुड़िया अचानक हिलती है। आदित्य की आंखों में दहशत साफ दिखती है। आदित्य पीछे हटता है। कागज उसके हाथ से गिर जाता है और उसकी टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगती है। संदूक के अंदर से एक काली परछाई निकलती है और धुएं जैसा आकार ले लेती है। आदित्य डर से जड़ हो जाता है। वो परछाई कुछ प्राचीन शब्द बोलती है। आदित्य पीछे हटने की कोशिश करता है लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। आदित्य अपनी टॉर्च कसकर पकड़ता है, भागने की कोशिश करता है लेकिन कमरा उसे कैद कर लेता है। कमरे की मोमबत्तियां बेतहाशा झिलमिलाने लगती हैं। दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं और आदित्य किसी रास्ते की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंचता है लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो टस से मस नहीं होता। संदूक के अंदर से फिर से एक तेज हवा निकलती है। मोमबत्तियां लगभग बुझ जाती हैं और दीवारों पर परछाइयां अजीब तरीके से घूमने लगती हैं। आदित्य पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। टॉर्च कांप रही है और हवा भारी हो गई है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे दबा रही हो। फुसफुसाहटें अब और भी तेज हो जाती हैं। आदित्य इधर उधर देखता है। डर उसके चेहरे पर साफ झलकता है। अचानक गुड़िया अपना सिर घुमा देती है। उसकी बेजान आंखें सीधी आदित्य को घूरती हैं। आदित्य डर के मारे जम सा जाता है। वो संदूक बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कोई अनदेखी शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। संदूक से निकल रही सुनहरी रोशनी अब डरावनी और मंद हो जाती है। आदित्य की हथेली कांप रही है और उसके माथे पर पसीना है। कमरा अचानक हिलने लगता है जैसे कुछ बहुत शक्तिशाली जाग रहा हो। आदित्य लड़खड़ाता है। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगती है। संदूक के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आदित्य का नाम पुकारती है। वो हैरानी से सांस रोक लेता है और जमीन से उठते साए उसे घेर लेते हैं। वो भागना चाहता है लेकिन उसके पैर जड़ हो गए हैं। आदित्य कमरे के बीच में खड़ा है। सामने खुला हुआ संदूक और चारों ओर घूमते डरावने साए। उसकी आंखों में डर और उलझन है। संदूक से उठता काला धुआं उसके पैरों से लिपटता है। वह छूटने की कोशिश करता है लेकिन धुआं उसे जकड़ रहा है। टॉर्च जमीन पर गिरती है। उसकी झपकती रोशनी आदित्य के डरे हुए चेहरे पर पड़ती है। आदित्य जेब से वो पुरानी डायरी निकालता है और उस पन्ने को खोलता है जिस पर रहस्यमयी चमकते चिन्ह बने हैं। वो उन प्राचीन शब्दों को पढ़ने लगता है। धुआं रुकता है और कांपने लगता है जैसे इन शब्दों से डर गया हो। जमीन फटने लगती है। उसमें से लाल चमकती दरारें फैलती हैं। हवेली की दीवारें मुड़ने और बदलने लगती हैं। लाल रोशनी में आदित्य का चेहरा डर और हैरानी से चमकता है। कमरे की दीवारें घूमने लगती हैं। उसके पीछे अचानक एक भूतिया औरत प्रकट होती है, पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों में, आंखें खोखली और चमकती हुई। आदित्य पलटकर उसे देखता है, घबरा जाता है और पीछे हटते हुए जमीन की दरारों में गिरने से बचता है। भूत कुछ फुसफुसाती है और तभी आदित्य की पुतलियां फैल जाती हैं। उसे हवेली के अतीत की झलकियां दिखने लगती हैं। आग में जलती हवेली, चीखें, जंजीरों की आवाजें और रहस्यमयी तंत्र, ये सब एक के बाद एक उसकी आंखों में चमकता है। वह जमीन पर गिर जाता है कांपते हुए। उसकी डायरी हवा में उड़ती है और नीली आग में जलने लगती है। वह साया आदित्य के शरीर में समा जाता है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए पूरी तरह काली हो जाती हैं, फिर वापस सामान्य होती हैं। आदित्य धीरे धीरे खड़ा होता है लेकिन उलझन में है। क्या वो अब भी वही है? वो शीशे में खुद को देखता है लेकिन उसका प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा। शीशे में उसका अक्स मुस्कुराता है
जबकि असली आदित्य डरा हुआ खड़ा है। वो शीशे को पास रखी चीज से तोड़ देता है और जैसे ही कांच टूटता है, कमरे में एक जोरदार चीख गूंजती है। एकाएक सब शांत हो जाता है। आदित्य चारों ओर देखता है, धुआं गायब, कमरा ठंडा और शांत। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और सामने एक चमकता हुआ रहस्यमयी गलियारा दिखता है। आदित्य उस गलियारे में कदम रखता है। दीवारें जिंदा लग रही हैं, जैसे पत्थर से चेहरे झांक रहे हों। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पीछे गलियारा अपने आप बंद हो जाता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। आखिर में एक बड़ा दरवाजा आता है जिस पर अजीब सा चिन्ह बना है। वह हिचकिचाता है और फिर उसे खोल देता है। एक तेज उजाला फूटता है। आदित्य अपनी आंखें ढंकता है और उसका साया उस रोशनी में समा जाता है। हवेली का बाहरी दृश्य शांत और रहस्यमय, लेकिन एक खिड़की में आदित्य का अक्स दिखाई देता है। आंखें चमक रही हैं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। आदित्य हवेली के सबसे गहरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। चारों ओर अंधेरा, दीवारों पर अजीब नक्काशी और कमरे के बीचों बीच चमकता हुआ एक रहस्यमयी चिन्ह। उसकी आंखों में तनाव साफ झलक रहा है। वो कमरे के अंदर पहुंचता है। जमीन पर बना हुआ चमकता हुआ लाल घेरा उसे घूर रहा है। दीवारों पर प्राचीन लेखनी चमक रही है। आदित्य हैरान है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। एक पुरानी धूल भरी तस्वीर पर उसकी नजर जाती है। तस्वीर में जो आदमी है वो हूबहू आदित्य जैसा दिखता है, मगर शाही पोशाक में। आदित्य सन्न रह जाता है। अचानक चारों ओर से फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। अदृश्य हवा उसके बाल और कपड़े उड़ाने लगती है। लाल घेरा अब और भी तेज चमकने लगता है। आदित्य घबराकर नीचे झुक जाता है। लाल घेरे के भीतर खड़ा आदित्य देखता है। एक भूतिया रोशनी से बनी हथेली उसकी छाती की ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें हल्की हल्की चमकने लगती हैं। वो डर से जड़ हो गया है। उसे एक झलक दिखती है, सदियों पहले का वही कमरा। बीच में एक राजकुमार जो आदित्य की ही तरह दिखता है, किसी तांत्रिक अनुष्ठान में खड़ा है। चारों ओर शाही लोग और जलती हुई अग्नि की चमक। वापस वर्तमान में आदित्य थककर लाल घेरे के अंदर घुटनों पर गिर जाता है। उसका टॉर्च जमीन पर पड़ा है। लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। बाहर हवेली शांत है। बादलों से ढका चांद, हल्की हवा में हिलते पेड़, सभी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई, लेकिन रहस्य अभी भी जिंदा है। अचानक हवाओं में सन्नाटा छा गया और लाल मंडल के बीच एक चमकती आत्मा प्रकट हुई जो हूबहू आदित्य जैसी थी, मगर शाही पोशाक में। आदित्य ने विस्मय में आंखें फैलाईं। आत्मा ने अपना हाथ उठाया, जैसे सदियों का दर्द लेकर मदद की गुहार लगा रही हो। अचानक कमरे की हवा बदलती है और सामने उभरता है एक अतीत, जहां एक रीतिकालीन यज्ञ, विश्वासघात और बलिदान की छाया अब भी जिंदा है। डर के बावजूद आदित्य एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ साहस है और एक अजनबी आत्मा को समझने का जज्बा। जैसे ही उसका हाथ आत्मा से छूता है, एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है और दोनों कुछ पल के लिए जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। लाल मंडल की चमक थमती है और कमरे में पहली बार एक अजीब सी शांति छा जाती है। आदित्य भारी सांसों के साथ चारों ओर देखता है। अब न कोई आवाज है, न कोई डर, बस दीवारों पर तैरता हुआ सन्नाटा। वो चुपचाप मुड़ता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। उसकी परछाई दीवार पर खिंचती चली जाती है और पीछे रह जाता है एक अधूरा रहस्य। हवेली के दरवाजे पर रुककर वो पीछे देखता है। हवेली अब भी वैसी ही खामोश है, जैसे किसी और को वहां उसका इंतजार हो। चांदनी रात में आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पीछे रह जाती है वो हवेली, जिसकी दीवारें अब भी रहस्यों को समेटे हुए हैं। अगले दिन अखबार में छपा, युवक की रहस्यमयी बचाव की कहानी। कहता है, आत्मा को मुक्त किया। मगर क्या ये सच था या बस कहानी का एक हिस्सा? कुछ दिनों बाद एक मासूम बच्चे ने बनाई एक तस्वीर, वही हवेली, लाल गोला और एक भूतिया परछाई, जैसे उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। रात के अंधेरे में हवेली की सभी खिड़कियां अंधेरे में डूबी थीं। बस एक ऊपर की खिड़की से दो लाल आंखें टिमटिमा रही थीं, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई हो। सब्सक्राइब करें काला रहस्य चैनल को ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए।